हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी में। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आर्थिक परिदृश्य के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या साम्यवादी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन है, 2, 3 या 4 या 5। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3 स्थितियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है बुनियादी संरचना, दूसरा कैलोरी, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कैलोरी के आधार पर। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन है, संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर मौसमी बेरोजगारी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई थी? याद रखना, ऐसी 2 बार अवधियाँ आई है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या वाणिज्य मंत्री। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। अगला प्रश्न, सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीकी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रोजगार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है बीमा उपलब्ध करवाना, मुफ्त LPG कनेक्शन देना, रोजगार देना या ऋण प्रदान करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मुफ्त LPG कनेक्शन प्राप्त करवाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन है, मुंबई में, कोची में, बेंगलोर में या फिर हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोची में। प्रश्न नंबर 11वें पे चलते हैं। वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन है 6, 10, 12 या 15। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुंबई का शेयर मूल्यांक सूचकांक क्या है? ऑप्शन है निक्की, डो जोनस, सेंसेक्स या सेट। तो इसका जो सही उत्तर है सेंसेक्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1985 में, वर्ष 1980 में, 1950 में या 1920 में। तो जो सही उत्तर है 1860 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? वर्ष 2016 में, 2017 में, 2015 में या 2018 में। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2017 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था? 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, मोरारजी देसाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, नरसिंहम समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से, गरीबी क्षेत्र से या बेरोजगारी क्षेत्र से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बैंकिंग क्षेत्र से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग या चुनाव आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वित्त आयोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, 14 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, दूसरा KC नियोगी,
तीसरा उर्जित पटेल या चौथा वाई वी रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 वाई वी रेड्डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्टैंड अप इंडिया के तहत उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, राजा चेलैया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश की थी? ऑप्शन है सड़क सुरक्षा, दूसरा रेलवे सुरक्षा, कर सुरक्षा या बीमा सुरक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कर सुरक्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? तो भू राजस्व, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर या सभी। तो इसका जो सही उत्तर है यह सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है? तो 4 ऑप्शन है आयकर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वार्षिक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही उत्तर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न नंबर 24, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 1 मार्च 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से, 25 जून 2017 से या 25 जुलाई 2017 से। तो सही उत्तर है 1 अप्रैल 2017 से। निम्न में से कौन सी दर है जीएसटी के कर स्लैब की दरों में शामिल है? 5%, 8%, 10% या 15%। तो जो सही उत्तर है वो है 5%। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, एल्कोहल, तंबाकू या सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? ऑप्शन है रेकी समिति, गोस्वामी समिति, भूरेलाल समिति या गाईपोरिया समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गोस्वामी समिति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, किरट पारेख समिति के किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? ट्रेडिंग क्षेत्र में, पेट्रोलियम क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में। तो सही है पेट्रोलियम पदार्थ क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे चलते। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में, 1988 में, 1990 में या 1993 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1988 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? 4 ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। तो जो सही उत्तर है हैदराबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, निक्की किस देश ने स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्यांक सूचकांक है? तो जो निक्की है वो इटली, जापान, कोरिया या ताइवान में से जापान का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1935 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2010-11, वर्ष 2011-12, वर्ष 2013-14 या वर्ष 2014-15। तो 2000 वर्ष 11-12 में राष्ट्रीय आय थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। 35 नंबर, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? राजीव कुमार, अरविंद पगड़िया, दीपक मेहता, मोती, विवेक देवराय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरविंद पगड़िया। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1955 में या फिर वर्ष 1960 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1952 में। अगले प्रश्न पे चलते। प्रश्न नंबर 37,
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, गांधी मॉडल, हेरड डोमाल मॉडल या नेहरू मॉडल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हेरड डोमाल मॉडल पर आधारित थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2000, 2000 से 2007, 2007 से 2012 या 2012 से 2017। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 2012 से 2017। 39 नंबर का प्रश्न, भारतीय महिला बैंक का विलय किस देश में कर दिया गया है? ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 40, सामुदायिक विकास का आशय है? ऑप्शन है सामुदायिक विकास या प्रगति, ऑप्शन 2 पिछड़े वर्गों का विकास, ऑप्शन 3 राजनीतिक विकास, 4 जातिगत विकास। तो अगला इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सामुदायिक एवं प्रगति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 41 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? 4 ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी या रघु राजन। तो इसका जो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? 4 ऑप्शन है नियोगी समिति, किरत पारिक समिति, राजा चलैया समिति या सुरेश तेंदुलकर समिति। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नियोगी समिति। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है मार्च 2007, फरवरी 2004, जुलाई 2011 या फिर मार्च 2005। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 फरवरी 2004। अगले प्रश्न पर चलते हैं। HPCL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कन्वर्टेड लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पॉलिटिक्स कॉरपोरेट लिमिटेड या एरोटिक पॉलिटिक्स कॉरपोरेट लिमिटेड। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न, संघाई कॉम कहाँ का प्रमुख शहर मूल्य सूचकांक है? 4 ऑप्शन है अमेरिका, हांगकांग, चीन या टोक्यो। तो जो ये इसका सही उत्तर है 40 नंबर 6 का प्रश्न का वो है चीन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ? 21 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015, दिसंबर 2014, 8 अप्रैल 2015। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 22 जनवरी 2015। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 48, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन है मार्च 2018, मई 2018, अप्रैल 2018, सितंबर 2018। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल 2018। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है रोजगार, कृषि, शिक्षा या फिर विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य था 10 उन्नत गांवों का विकास, 100 उन्नत शहरों का विकास, कृषि के क्षेत्र में विकास या पर्यावरण में प्रति जागरूकता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 100 उन्नत शहरों का विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है कृषि, खनन, लोहा, इस्पात। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सेवा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स या यह सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1950 में, ऑप्शन 2 वर्ष 1949 में, ऑप्शन 3 वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 54, राउरकेला ओडिशा इस्पात संयंत्र की स्थापना
किस की सहायता से हुई थी? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2014, ऑप्शन 2 सितंबर 2014, ऑप्शन 3 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन 4 25 दिसंबर 2014। तो सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2014। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेंट्रल टैक्स, गुड्स एंड ट्रिकल टैक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी मॉडल, हेरेट डोमर मॉडल, नेहरू मॉडल या महालनोबिस मॉडल। तो सही उत्तर है महालनोबिस मॉडल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, आर्थिक गतिविधि के तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा या पशुपालन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 पशुपालन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, 8वीं पंचवर्षीय योजना का उपनाम है? ऑप्शन है राव मनमोहन योजना, महात्मा गांधी योजना, जवाहरलाल नेहरू योजना, राजीव गांधी योजना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राव मनमोहन योजना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, महारत्न कंपनी नहीं है? ऑप्शन है इंडियन तेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ऑयल इंडिया निगम, जो कि एक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है मनमोहन, ऑप्शन 2 सोमपाल शास्त्री, ऑप्शन 3 ऑसबोर्न स्मिथ या ऑप्शन 4 डब्ल्यू मुलर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ऑसबोर्न स्मिथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई 1955, 10 जुलाई 1956, 12 जून 1955 या 12 जून 1956। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1955। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? मार्च 2017, मार्च 2018, मार्च 2019 या मार्च 2020। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मार्च 2020 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे पास इस चैनल पर रीजनिंग के भी एक सीरीज़ चल रही है। साथ में ये जो सामान्य ज्ञान की सीरीज़ चल रही है, इसके साथ साथ एक सीरीज़ साइंस की भी चल रही है। कुछ समय के बाद हम मैथ्स की भी सीरीज़ अपलोड करेंगे। तो उस चीज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े।